ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो तीसरा अध्याय जो है उसमें 39 सूत्र हैं। पहले 6 सूत्रों में नरक का वर्णन किया है और बाकी 33 सूत्रों में 3 लोक का वर्णन किया है। सभी लोग पढ़ते हैं रोज। और मैं कुछ थोड़ा सा बताऊं कि मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में तत्वा सूत्र मुझे आता था, लेकिन पूरा अर्थ के साथ 10वां अध्याय मैंने कंठस्थ याद किए और इसीलिए मेरी इच्छा रही मेरा तीसरा अध्याय और छठा अध्याय बहुत ही फेवरेट है। छठे अध्याय में बताते हैं कर्मों का आश्रम और तीसरे अध्याय में लोक की रचना। और लोक की रचना के बारे में जानना ये संस्थान विषय धर्म होता है। और इसके अंदर जो तीसरा अध्याय जब सीखने जाते हैं तो हमें सारी डिटेल आ जाती है। उसमें पंचमेरु की रचना समझ लीजिए या 30-24 की समझ लीजिए या नरक है, स्वर्ग है, सारी रचना में समझ में आ जाती है। सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले जो 6 सूत्र थे उसको मैं फटाफट 2 मिनट में कर देती हूँ कि रत्न शर्करा बालुका पंच धूम तमो महाप्रभा भूमियो घना भूमो बातु काश प्रतिष्ठा सप्ताह धोदे। यानी 7 पृथ्वी है, रत्न शर्करा जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, बालुका पंच धूम तमो महात्मा प्रभा। और उसके बाद दूसरा आता है त्रासु त्रिशत पंचविंशति पंच 10 त्रिपंचमे नरक सहस्राणी पंचचय यथाक्रम कि कितने नरक में कितने कितने ये हैं। तो उसमें ये बता दिया कि त्रासु त्रिशत कितने बिल है। पहले नरक में 30 लाख, त्रासु त्रिशत पंचविंशति 25 लाख, पंचविंशति पंच 10 15, फिर पंच 10 त्रि माने 3 और फिर पंचों में माने 1 लाख में 5 कम और फिर 5, ऐसे ये 7 नरक में 84 लाख बिल हैं। उसके बाद है नारका नित्या सुकर लेशिया परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारकियों की हमेशा सुकर माने अशुभ लेशिया, अशुभ वेदना, जितना भी है सब अशुभ ही रहता है, अशुभ परिणाम। नारका नित्या सुकर लेशिया अशुभ वेदना परिणाम और अशुभ शरीर, विक्रिया भी अशुभ होती है। परस्परो दीरी दुखा, नारकी आपस में परस्पर में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। संक्लिष्टा सरोदीरी दुखाश प्राक चतुर्थया, यानी तीसरे नरक तक जो पहले नरक में अम्बा वरिष्ठ जाति देव होते हैं जो भवनवासी देव कहलाते हैं, व्यंतरवासी देव कहलाते हैं, वो तीसरे नरक तक जाके आपस में नारकियों को लड़वाते हैं। और उसके बाद नारक में कितनी आयु होती है तो वो बता रहे हैं 23वें, 3, सप्तदश, द्वाविंशत, त्रयत्रिंशत, सागरोपमा सत्वानाम पराचति माने 1, 3, 7, 10, 17, 22 सागर और लास्ट में 33 सागर। सत्वानाम माने जीवों की आयु होती है। यहाँ तक आचार्य उमा स्वामी ने नरक का वर्णन किया 7वें सूत्र से और 39 सूत्र तक मध्य लोक का वर्णन किया है। अब हम यहाँ मध्य लोक के वर्णन में मैं बताती हूँ कि मध्य लोक क्या है। मध्य लोक जो होता है उसमें 2.5 द्वीप आते हैं। 2.5 द्वीप में 5 मेरु आते हैं और उन 5 मेरु में हम पढ़ते हैं पंचमेरु की पूजा पढ़ते हैं। तो आपको जयमाला की 2 लाइन ध्यान आना चाहिए कि प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा विद्युत माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट। तो ये जो प्रथम सुदर्शन माने मेरु पर्वत हमारा किधर है, मध्यलोक में है। और 2 हमारे जो हैं कौन सी, विजय और अचल घाटी खंड में है, और विद्युत माली और मंदार ये हमारे पुष्कराल द्वीप में है। और उसके आगे मानुषोत्तर पर्वत आता है, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। और हमारा ये मध्य लोक 45 लाख योजन का है। अब इसमें हम बताते हैं जम्बू द्वीप लवड़ो दादे शुभ नामानु द्वीप समुद्रा। तो इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप जैसे शुभ समुद्र जैसे ये जम्बू द्वीप का मैप है। तो ये जम्बू द्वीप और ऐसे समुद्र जैसे अनंत अनंत द्वीप और समुद्र हैं। फिर बताते हैं कि जम्बू द्वीप लवड़ो दादे शुभ नामानु द्वीप समुद्रा द्वितीय विस्कंबा, मतलब जैसे भारत क्षेत्र जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है तो उसके आगे लमड़ समुद्र 2 लाख का है, फिर 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ता चला जाता है। हमारा जम्बू द्वीप जो है ऐसा गोल थाली जैसा है। जम्बू द्वीप कैसा दिखेगा, गोल थाली जैसा। और इस जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं।
ये जम्बूद्वीप किधर है? मध्य लोक में है। ये जम्बूद्वीप मध्य लोक में है, थाली जैसा है और इसके 7 क्षेत्र हैं और बीच में सुमेरु पर्वत है। हम बोलेंगे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्य, ऐरावत 7 क्षेत्र हैं। तो यहाँ से भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्य, ऐरावत। जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए पार्टीशन किया जाता है, इसी तरह यह क्षेत्रों को डिवाइड करने के लिए पर्वत बनाए गए हैं। तो उन पर्वतों का नाम है हिमवन, माहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरणी। इस तरह ये 6 पर्वत हैं और उन 6 पर्वतों पर 6 तालाब हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ। 6 तालाब का नाम है पद्म, महापद्म, तिगंची, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीका। यानी 6 क्षेत्र हैं, फिर 6 पर्वत है, फिर 6 तालाब है। 6 तालाब में 6 कमल हैं और उन 6 कमल में एक एक देवियां हैं। तालाब के नाम है पद्म, महापद्म, तिगंची, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका। उन सब तालाबों में एक एक देवियां निवास करती हैं। तो उन देवियों के नाम है श्री, हिरी, घृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। इसके अलावा इन क्षेत्रों से 14 नदियां बहती है। हमारे 7 क्षेत्र हैं, 7 पूर्व से बहती हैं और 7 पश्चिम से बहती हैं। तो नदियों के नाम है गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरिद्वारकांता, गीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूप, रूप, तल, रक्त, रक्तोदा, सरिता, तन, मध्यगा। और उन नदियों से सहायक 14,000 नदियां निकलती हैं। अब हमारे ये जो 7 क्षेत्र है, उसमें से 6 क्षेत्रों में भोग भूमि होती है और 2 क्षेत्रों में कर्म भूमि होती है। भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि है। बीच के जो 5-6 क्षेत्र हैं, बीच में यहाँ जो सुमेरु पर्वत है, यहाँ एक उत्तर कुरु और देव कुरु 2 हैं। हाँ, 2-3 मिनट और एंड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। और यहाँ पर विदेह क्षेत्र है, यहाँ हमेशा चौथा यह 14 यहाँ विदेह है, यहाँ हमेशा चौथा काल रहता है। भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है। और यहाँ पे भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था होती है। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और 10 उत्सर्पणी, 10 अवसर्पणी। और उस 10 सर्पणी में से भी 9 कोड़ा कोड़ी सागर में पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल होता है। लास्ट का जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचता है, उसमें 42,000 कम का चौथा काल होता है और 42,000 में 21,000 2 डिवाइड कर देते हैं, जो 5वां काल 21,000 साल का होता है और 5वां काल छठा काल 21,000 साल का होता है। और हमारा भारत क्षेत्र जो है वो 526 बटा 619 योजन का है। ऐसे डबल डबल करते जाते हैं तो ये जम्बू द्वीप पूरा 1 लाख योजन का हो जाता है। और विदेश क्षेत्र में 1 करोड़ 1 संख्याक आयु आदमियों की और फ्रेंचों की होती है। बस मैंने इतना शॉर्टकट में बता दिया है। आप लोगों का समय हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है समझ तो नहीं आई होगी, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी बताया है तो इतनी जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता है। लेकिन ये 3 लोग की रचना इतनी इंटरेस्टेड है, एक बार यदि इसको स्वाद आ जाए दिमाग में तो आपको लगेगा बार बार पढ़ूं और बार बार सीखूं। और मैं इसकी मैंने प्रैक्टिस की हुई है और बहुत किया है। अच्छे से समझाया रवि जी आपने। हाँ, लोग की रचना बहुत अच्छे से समझाई। कभी मैं चाहूंगी टाइम चाहिए और तभी हम पूरा समझ पाएंगे, इतनी कम समय में नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मैं अपनी सैलरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डिटेल में कभी मैं प्रोग्राम में आपको ऐड करूंगा इस टॉपिक पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। आगे भी इस कड़ी में आगे